तो फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। और प्रतिदिन का तरह आज भी हम भट्ठे पे आ चुके हैं। और आज मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही है कि हम एक बिंदु पे बात करेंगे, हाउ टू मेक्स रेड ब्रिक्स, मतलब लाल ईंट कैसे बनाई जाती है। जो आप लोगों को इतनी आसानी से ईंट मिल जाती है, वो बनाने में कितना समय लगता है और कितना कठिनाई है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ आपको आज इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग किसी भट्ठे पे चले जाते हैं और आराम से सिर्फ आपको पैसा देना होता है, आप उसको पैसा दिए और वो सामान आपको मिल गई और आप अपने घर में काम लगा देते हैं। तो जितना आसानी से आपको ईंट मिल जाती है उतना आसान बनाना नहीं है। आपको लगा कि कोई भट्ठे पर से जाएंगे खरीद लेंगे, खरीद तो लेते हैं आसानी से, खरीदना आसान है लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि और एक बात हमको समझ में नहीं आती है, इतना हार्ड वर्क है, इतना कठिनाई है इस बिज़नेस में, फिर भी भट्ठे वाले को लोग भठियारा कहते हैं। और हमको समझ में नहीं आता कि ये बात क्यों लोग बोलते हैं सभी भट्ठे वाले को, क्योंकि भट्ठे वाले का कोई वैल्यू ही नहीं है यार। समझ में नहीं आता है साला, इतना परेशानी से आदमी जूझ करके आप लोगों के लिए ही ना ईंट बना रहे हैं, क्या हम अपने घर में ईंट को रखेंगे। अरे मानते हैं कि इससे हम पैसा कमाने के लिए बिज़नेस किए हैं, लेकिन अगर पैसा हम कमा रहे हैं तो आपको भी तो इससे कुछ लाभ मिल रहा है। आप भी तो घर में छत के नीचे रह रहे हैं, अगर ईंट ही नहीं मिलेगी तो आप घर कहाँ से बनाएंगे। तो लाल ईंट बनाने में सबसे पहला प्रक्रिया जानते हैं क्या होता है दोस्तों? हमको खेत से मिट्टी कटाई करना होता है। जहाँ पे धूस मिट्टी पाया जाता है वहाँ से हमको धूस मिट्टी ट्रैक्टर में लाद करके लेकर के आना होता है। इसी जेसीबी के द्वारा उसमें डालेगा और लेकर के आएगा। जब वो लेकर के आएगा तो गदावा इधर हम लगाए हुए हैं मिट्टी का स्टॉक जिसको कहते हैं। पहले मिट्टी का स्टॉक हम करवाते हैं, सबसे पहला प्रोसेस वही होता है। जब मिट्टी का स्टॉक लग जाती है तो फिर उसको जैसे बरसात के पहले हम लोगों को मिट्टी गिरा लेना होता है, क्योंकि बारिश में अगर पानी उस पर जाएगी तो मिट्टी सड़ेगा। जब मिट्टी सड़ेगा तो उससे अच्छी क्वालिटी की ईंट बनेगी, अच्छी गुणवत्ता वाली ईंट बनेगी। तो अभी आपको चल के दिखा रहे हैं कि गदावे कैसा लगाया जाता है मिट्टी का, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे अभी आप लोगों का। जैसा आप लोग इधर देख रहे हैं, ये मेरे गदावे का स्टॉक है। ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये मेरा गदावा का स्टॉक है, मिट्टी का स्टॉक। तो पहले सबसे पहला प्रोसेस यही होता है। जब ये प्रोसेस समाप्त हो जाती है तो फिर हम लोगों का काम रहता है लेबर लोगों को दादन देना। जो पथेरे हो गए, बोझाई मिस्त्री हो गए, जलाई मिस्त्री हो गए, सभी को दादनी देना काम होता है। तो वो सबको जब दादन देते हैं तो वो सब फिक्स हो जाते हैं कि हमारे ही भट्ठे पे काम करेंगे वो। फिर उसके बाद जब दुर्गा पूजा से लगभग सभी भट्ठे पे पथाई चालू हो जाती है, दुर्गा पूजा के बाद से। तो अभी वो पथाई के पास भी लेकर के चलेंगे। जब दादन देने के बाद फिर उसके बाद प्रोसेस ए होती है। आइए इधर, पथेर बनवाने की प्रोसेस। जो ये पड़िया जो आप देख रहे हैं इसी टाइप का एकदम पूरा चिकना होता है, पूरा प्लेन जो कराएंगे, जिसमें पथाई अभी हो रही है तो वो कंप्लीट कराना होता है ताकि उसमें ईंट पथाई कर सके लोग। वो करने के बाद फिर एक दो गड्ढे खतवाने होते हैं। आइए इधर गड्ढे भी दिखाते हैं। दो गड्ढे खतवाने के बाद इसमें मिट्टी डाली जाती है, क्योंकि मिट्टी जब इसमें डाली जाती है तो ये फूलता है अच्छे तरीके से। तो अभी हम आ गए हैं मिट्टी जहाँ पे फुलाया जाता है उसी गड्ढे के पास में। तो ऐसा गड्ढा आपको दो तरह का गड्ढा, दो गड्ढे खुदाने होंगे, जिसमें कम से कम 40,000 ईंट की मिट्टी एक गड्ढे में आ जानी चाहिए। क्योंकि ये मिट्टी जब इसमें फूल जाती है तो फुलाने से पहले देखिए हम अंडरग्राउंड पाइप का व्यवस्था किए हुए हैं। इसमें जब अंडरग्राउंड पाइप वहाँ ऑफिस के पास में जो मोटर लगा हुआ है उसमें से ला करके पानी डायरेक्ट इस गड्ढे में डाली जाती है। और जब गड्ढे में डाली जाती है तो ये मिट्टी फूलती है। जब फूलती है तो इसको फिर पथेर में ले जा करके पथाई के लिए हम मिट्टी को डलवा देते हैं पकमेल द्वारा। तो अभी पथाई कैसे होती है वो भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए पथाई दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो भट्ठे का काम है ना, बहुत ही आसान काम है। देखिए इतना पैसा लगा करके पूरा धूल और मिट्टी में रहना पड़ता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं, कितना भी बढ़िया कपड़ा पहन के चलाएं, बढ़िया जूता पहन के चलाएं, मतलब शाम तक तो गंदा हो ही जाता है। तो ये मेरे साहब जी हैं, साथ में भी चल रहे हैं, पथाई दिखाते हैं आप लोगों को। ये जेसीबी और
पकमेल, इसी का सहायता से फड़ में मिट्टी डाली जाती है पथाई के लिए। और इधर रौकी भी आ चुका है अभी मेरा। क्या रौके? गंदा ही कर देगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं सटाना। तो पकमेल द्वारा इसी टाइप से ला करके पथेर में गिरा दिया जाता है मिट्टी को, जिसको जितना ज़्यादा ज़रूरत होती है आवश्यकता के अनुसार जितना लोग पथाई करेंगे उतना मिट्टी गिरवा लेते हैं और गिराने के बाद फिर वो पथाई चालू करते हैं। तो अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अभी देखिए पथेर में हम आ चुके हैं और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मिट्टी को ये सब जान से ज़्यादा प्यार, मतलब अपना शरीर से भी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इधर तो प्लास्टिक से ढके हुए हैं ताकि मिट्टी टाइट ना हो जाए। और उसके बाद आप देखिए यहाँ ये अपना जो शॉल ओढ़ते हैं ठंडी में, वो शॉल से मिट्टी को ढके हुए हैं। कितना आपको प्लास्टिक नहीं मिली है जो शॉल से ढक दिए, जा करके ले लीजिए, ऑफिस से प्लास्टिक बहुत सारा रखा हुआ है। तो देखिए किस तरह से पथाई किया जाता है। उतना प्रक्रिया पूरा होने के बाद अब ये प्रक्रिया में आ जाइए। इस तरह से मिट्टी को ये लोग लगा लेते हैं और इधर आकर के दिखाइए किस तरह से मिट्टी का लोइया बनाएंगे। लोइया बनाने के बाद फार्मे में डालेंगे। वो धूस है, धूस को अब लगाया गया फार्मे में। ये देखिए ईंट बनाने के लिए इनको अनुमान इतना हो जाता है कि एक ईंट के बराबर ही मिट्टी को काटी जाती है। जैसा आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो में। ये देखिए ये डाल दिए और ऐसे पटकते हैं ना तो वो चौकोर हो जाता है पूरा अच्छे से। देखिए हल्का सा मिट्टी बची, उससे कोई दिक्कत नहीं। जब बचती है मिट्टी तभी जाके अच्छी ईंट निकलती है एकदम। देखिए उस टाइप से फिर फार्मा को पटका जाता है। ये देखिए आराम से एक ईंट एकदम सॉलिड वाला बहुत ही अच्छे को फिनिशिंग के साथ में निकल। सेम इसी तरह से प्रक्रिया चलते रहती है। अब अगला बिंदु, अब यहाँ से डायरेक्ट ईंट को जब देखिए इस तरह सूख जाती है तो इस टाइप से खेवाल लगाया जाता है। देखिए सूखा वाला ईंट है, वो तो जो पथाई हो रहा है वो कच्चा ईंट है, तो ये सूखा हुआ ईंट है। इस तरह से इसको खेवाल बोला जाता है। खेवाल लगाने के बाद इसको टोटो के द्वारा, क्योंकि मैं टोटो रखा हुआ हूँ, तो टोटो के द्वारा भट्ठे के अंदर में ले जा करके भराई की जाती है। तो अभी हम वहाँ पे भी लेकर के चल के दिखाएंगे आप लोगों को। तो आज मेरे भट्ठे पे भराई नहीं हो पा रही है तो टोटो को नहीं दिखाएंगे, लेकिन भराई जैसे हुई है वो पुराना वाला भराई ले आकर के दिखाएंगे। ये सूखा हुआ ईंट को वहाँ पे ले जाया जाता है और बढ़िया तरीके से सरिया करके बोझाई मिस्त्री के द्वारा रखा जाता है। फिर उसके बाद का प्रक्रिया आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं भट्ठे के अंदर। ये है टोटो, इसी की सहायता से एक बार में 200 ईंट भट्ठे के अंदर में लेकर के जाया जाता है। अभी चल रहे भट्ठे के अंदर। तो अभी हम फिलहाल भट्ठे के अंदर में आ चुके हैं दोस्तों। जो सूखा ईंट लेकर के आया जाता है और कैसे बोझाई की जाती है, जिग जैग पैटर्न में मेरा बोझाई हो रहा है। तो ये देखिए अभी बोझाई चालू नहीं है, नहीं तो वो भी वीडियो में आप लोगों को दिखाते। तो ये चेम्बर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पन्नी लगाई गई है बढ़ान उड़ान के लिए। तो फिलहाल आप लोग देख ही सकते हैं। तो वहाँ से यहाँ तक का प्रक्रिया आप लोगों को कितना समझ में आया, अगर किसी भी तरह का डाउट लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अब चल रहे हैं यहाँ। इतना करने के बाद 6 मिस्त्री के द्वारा यहाँ पे भराई की जाती है और 6 टोटो वाले हैं। और अभी इतना यहाँ करने के बाद आप चल रहे हैं ऊपर में पकाई मिस्त्री के पास में लेकर के, जहाँ पे जलाई किया जाता है, झोंकाई, जिसको झोंकवा बोलते हैं। धूप भी ज़्यादा है और यहाँ टेम्परेचर, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी क्या करें, आप लोगों का प्यार दुलार हमें खींचा चला आता है, कहीं भी हम जाने को मजबूर हो जाते हैं। तो अभी हम भट्ठे के ऊपर आ चुके हैं और दिखाते हैं कि ईंट कैसे पकती है। जब वो बोझाई कर देते हैं तो बोझाई करने के बाद ईंट पकाई कैसे होती है। तो बोझाई करने के बाद उसके बाद की प्रक्रिया ये होती है झोंकाई करना। जैसा आप लोग देख रहे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लग रही है भाई कि एकदम बस लग रहा है कि एकदम तर तर पसीना। अगर 2 मिनट रुक जाएंगे ना एकदम पसीना तर तर एकदम पूरा शर्ट और सब भीग जाएगा। तो उसके बाद की प्रक्रिया ये होती है कि देखिए किस तरह से झोंकाई किया जाता है। तो अब यहाँ गर्मी लगे चाहे ठंडी लगे, हमको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको इसी से प्यार है और ये इसी से मोहब्बत है, सारा चीज़ इसी से है। देख लीजिए किस तरह से झोंकाई करते हैं, तब जाकर के लाल ईंट पकती है। ये लगभग 1200 से 1300 डिग्री टेम्परेचर पे जाकर के ईंट पकती है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की क्वालिटी मिल पाती है। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं चम्मच बाई चम्मच झोंका जाता है और ये अनुभव पे पकाते हैं। इनको इतना अनुभव हो जाता है, इतना ज़्यादा अनुभव कि ये बस आग को देख करके बता देंगे कि यहाँ पे कैसा माल निकलने वाला है। अब आप लोग ये बताइए कि ईंट बनाना कितना कठिन है और कितना आसान है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अभी
ये हो गई पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न से ही मेरा 1 नंबर क्वालिटी की ईंट गई है, लेकिन इधर थोड़ा हल्का है तो 2 नंबर, लेकिन जाली की ईंट प्योर 1 नंबर में गई है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। ये हो गई जाली की ईंट। कहीं कहीं पे तो मेरा दूसरा पैटर्न भी 1 नंबर गया है, जैसा आप लोग देख लीजिए। आवाज़ है पूरा टनाके की, तो वहाँ पे जब कोयला वो सब झोंकते हैं तो उसी का कमाल है ये। और ये सब देखिए रद्दा, कितना बेस्ट क्वालिटी की है। देखिए साउंड भी टनाटन एकदम। ये देखिए एकदम लोहे जैसी आवाज। जब ये पक जाती है तो इसमें से निकासी किया जाता है। अब निकासी करके कैसे रखते हैं लोग, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो आइए नीचे। तो अभी हम भट्ठे के बाहर आए, जैसे वहाँ पे ईंट रखा हुआ था अंदर में सरिया करके, अब वहाँ से निकासी करके इस चट्टे में रखी गई है। अब यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से सरिया करके रखना पड़ता है, सजा करके रखना पड़ता है, ताकि अच्छे दिखने में लगे। और टोटल 1 नंबर की क्वालिटी, और छटैया कराना पड़ता है इसमें। एक आदमी को हमने छटैया करने के लिए रखे हुए हैं, जो कि इसमें 2 नंबर 3 नंबर मिक्स ना हो। और वो भी जो निकासी करते हैं वो भी खुद समझदार रहते हैं। और पकाई अगर आपका बिल्कुल अच्छा रहता है, क्लियर रहता है, तो वो निकासी ऑटोमेटिक 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर छाट करके ही करेंगे। तो सेम इसी तरह से देख लीजिए कितना बेहतर तरीके से ईंट लगाया हुआ है, और प्योर 1 नंबर का चट्टा ये लगा हुआ है। देखिए तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब चल रहे हैं ऑफिस में, चल करके सारा डाउट को क्लियर अप कर रहे हैं। इतना सारा चीज़ आप लोगों को दिखा दिए, तो आप लोग सारा चीज़ समझ ही गए होंगे कि ईंट बनाने में कितनी समस्या है, और आपको इतनी आसानी से ईंट मिल जाती है। इससे बेहतर आपको क्या होती है। आप लोग भट्ठे वाले को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इतना हार्ड वर्क के साथ में इतना आसानी से ईंट मिलना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कितना जानकारी मिली, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी इस समय में लगभग सभी लोग घर बनाते ही बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ईंट बनाने की पूरी प्रक्रिया आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं एक हंसता खेलता वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।